एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही आपदा और लैंडस्लाइड को लेकर के। हिमाचल प्रदेश आपदा प्रबंधन किस तरीके से काम कर रहा है और इसी के साथ हिमाचल में अब तक कितना नुकसान हुआ है और इसमें केंद्र सरकार किस तरीके से हिमाचल सरकार की मदद कर रही है। ये तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास सामान है हिमाचल आपदा प्रबंधन के मुख्य सचिव ओंकार शर्मा। ओंकार शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद जी। ओंकार शर्मा जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि हिमाचल प्रदेश एक आपदा से संभला भी नहीं था, ऐसे में एक और बड़ी आपदा आ गई, तो ऐसे में क्या कुछ खास तैयारी आपकी तरफ से की गई है? देखिए, जो पहला हमारा जुलाई के 7 से लेकर 10 तक बहुत ज्यादा बारिश हुई थी और उसमें ब्यास नदी में बहुत पानी आ गया था। हमारा बहुत नुकसान हुआ था, बहुत हमारे मेजर ब्रिजेस बह गए थे और काफी लोग जो थे जो नदी के किनारे गाड़ियों में थे वो भी बह गए थे। लेकिन वो नुकसान केवल मात्र जो था ज्यादातर कुल्लू, मनाली और मंडी एरिया में हुआ था। लेकिन अभी 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में जो है व्यापक वर्षा पूरे प्रदेश में हुई है और इसमें जब 13 अगस्त से लेकर के 14 अगस्त के 24 घंटों के बीच में 51 लोगों की डेथ हुई। तो मुझे लगता है कि एक 24 घंटे का सबसे बड़ा आंकड़ा था और अभी तक 13 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त 16 आज की दोपहर तक जो है हमारे 71 लोगों की डेथ हुई है और 16 और भी अभी भी मिसिंग है। तो ये अपने आप में मुझे लगता है कि बहुत बड़ा नुकसान है, त्रासदी है। अभी इसके अलावा जो ये जगह जगह सबसे ज्यादा मंडी जिले में इसमें सिरमौर, चंबा और कांगड़ा में बहुत नुकसान हुआ है। साथ में जो हमारे अभी जो पोंग डैम है और दूसरा भाखड़ाबाद, 2 बड़े डैम है, उनका जो रेजरवायर का लेवल है जो कि सितंबर में भरता था वो हमारा 15 अगस्त तक ही बहुत पानी भर गया है। और इसके कारण क्या हुआ कि पोंग बांध में पानी छोड़ना पड़ा। लगभग 1,50,000 क्यूसेक पानी जो है वो छोड़ा गया, जिसके कारण जो हमारा कांगड़ा का मंड का क्षेत्र था वो पूरा का पूरा डूब गया। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने वहाँ उस एरिया का जो जायजा हेलीकॉप्टर से लिया है, लेकिन हमने वहाँ पे एनडीआरएफ को डिप्लॉय किया है। हमारी 14-15 एनडीआरएफ की बोट्स लगी है, एसडीआरएफ लगी है और साथ में 2 दिनों में हेलीकॉप्टर के माध्यम से और बोट के माध्यम से लगभग 2000 लोगों को हमने रेस्क्यू करके सेफर प्लेस पे लाया है। तो इस प्रकार की स्थिति है और उसी प्रकार के मंडी जिले में भी पिछले 2 दिनों में लगभग 500 लोगों को जो है जो इवैक्यूएट करके, जहाँ पे घर जो है खतरे के निशान में आ गए हैं, वहां से इवैक्यूएट करके उनको भी सेफर प्लेस पे रिलोकेट किया है। उसके अलावा जो हमारे मेजर इंसिडेंट, 3 मेजर इंसिडेंट शिमला शहर में हुए हैं। एक आपको मालूम होगा कि एक शिव मंदिर में सुबह जो है वो मंदिर का जो बह गया था, उसमें अभी तक 13 डेड बॉडी हम लोगों ने अभी तक जो है वो रिकवर कर ली है। और जो मैं खुद उसमें साइट पे जाके आया हूँ आज शाम को। अभी भी लोगों के अनुसार 6-7 बॉडी और मिलने की संभावना है। उसी तरह से फागली में भी 5 लोग जो है वो मर गए थे और तो 2 लोग इंजर हुए थे। और एक हमारा और स्लॉटर हाउस जो है, आपने वीडियो देखा होगा कि हमारा जो एक स्लॉटर हाउस और 5-6 मकान भी एक तीसरे स्थान पे शिमला में जो है वो ध्वस्त हो गए थे, उसमें भी 2 लोगों की मृत्यु हुई थी। तो इस प्रकार से शिमला शहर में भी व्यापक नुकसान हुआ है। बहुत सारे, कम से कम हजारों पेड़ जो है वो गिर गए हैं। सारे के सारे सभी रास्तों को जो है क्लियर किया जा रहा है। मैसिव स्केल का जो डैमेज हुआ है, लेकिन स्थानीय प्रशासन और बाकी जितने भी लाइन डिपार्टमेंट है, सभी लोग मिलजुल करके इन सभी जो हमारी यूटिलिटी है, चाहे वो रोड्स की बात आती है, इलेक्ट्रिसिटी की बात आती है, वाटर सप्लाई की बात है, इनको सुचारू रूप से जो है रिस्टोर किया जा रहा है ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो। जी ओंकार शर्मा जी, हिमाचल प्रदेश में आपदा जो आई है इसको लेकर लगभग कितना नुकसान हिमाचल प्रदेश सरकार को हुआ है, ऐसा क्या अनुमान है? जैसे मैंने कहा है कि अभी पिछले 3 दिनों में हमारी 71 डेथ हुई है और 16 लोग उसमें मिसिंग है। अगर 24 जून से जब से मानसून स्टार्ट हुई है
अब तक हमारे 327 लोगों की डेथ हो चुकी है और उसमें 38 लोग मिसिंग है। मिसिंग को जब तक हमें डेड बॉडी नहीं मिलती है तो उसको हम मिसिंग की श्रेणी में लगते हैं, या तो वो नदी नालों में बह गए होते हैं या कहीं मलबे के नीचे जो है वो फंसे होते हैं। जब तक वो रिकवर नहीं करते तो उसको मिसिंग श्रेणी में करते हैं। अभी तक हमारे लगभग 10,000 से ऊपर जो मकान है या तो पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं या जो है वो पार्शली डैमेज हुए हैं। तो हमारा आज तक का जो हमने आंकलन किया है 7,500 करोड़ का जो नुकसान अभी तक जो डायरेक्ट लॉस है। हम इनडायरेक्ट लॉस की बात नहीं कर रहे हैं, हम नेशनल हाईवे की बात नहीं कर रहे हैं, हम बीआरओ के रोड की बात नहीं कर रहे हैं या सेंट्रल के जो भी एसेट है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो 7,500 करोड़ का जो नुकसान अभी तक हमें रिपोर्ट हुआ है। मुझे लगता है ये कि प्रिलिमिनरी एस्टिमेट है, क्योंकि लोग जो हमारे सारे लोग जो है वो रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं या यूटिलिटी सर्विसेज को जो है रिस्टोर करने में लगे हुए हैं। लेकिन ये जो आंकड़ा है जब तक फाइनल फिगर आएगी ये कहीं बहुत ज्यादा, इससे बहुत ज्यादा होगा। जी ओंकार शर्मा जी, इस आपदा की घड़ी में हिमाचल प्रदेश सरकार की केंद्र सरकार किस तरीके से मदद कर रहा है या फिर आप लोगों ने किस तरीके की डिमांड केंद्र सरकार के सामने रखी है मदद को लेकर के? देखिए हमने जो है केंद्र सरकार ने हमें जो हमारी एसडीआरएफ की जो 2 किस्तें होती है वो हमें दोनों दे दी हैं। इसके अलावा हमारा 315 करोड़ रुपया जो पिछले सालों का किसी ऑडिट रिजेक्शन के कारण फंसा हुआ था उसमें से भी हमें लगभग 190 करोड़ मिल चुका है। लेकिन जो भारत सरकार की टीम आंकलन करके गई है, उसको देख करके गई है कि किस प्रकार का नुकसान यहाँ पे हुआ है, उसके लिए हमने 10 अगस्त तक हमने लगभग 700 करोड़ का जो है इंटरिम जो है वो रिपोर्ट, डिटेल्ड रिपोर्ट 7-8 वॉल्यूम में बना करके भारत सरकार को एमएचए को पहुंचा दी है। मुझे लगता है कि उसका जायजा आंकलन, उसको अप्रेज करने के बाद भारत सरकार जो नॉर्म्स के अनुसार जो है हमारा लगभग 2,500 से 3,000 करोड़ रुपए का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो उसका जो इंटरिम रिलीफ हमें पैकेज मिलेगा। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने अलग से भी होम मिनिस्टर से और माननीय प्रधानमंत्री महोदय से हिमाचल प्रदेश के जिस स्पेशल रिलीफ पैकेज दे करके हिमाचल प्रदेश की मदद करने के लिए लिखा है। जी ओंकार शर्मा जी, इस वक्त डिजास्टर मैनेजमेंट किस तरीके से काम कर रहा है? क्योंकि बारिश के चलते कहीं न कहीं लोगों के घर से निकलना मुसीबत का सामना हो गया है या फिर ये कहें कि लोग बेघर हो गए हैं। तो ऐसे में डिजास्टर मैनेजमेंट की क्या कुछ प्राथमिकताएं हैं इस समय और किस तरीके से डिजास्टर मैनेजमेंट पूरे इस प्रक्रिया को हैंडल कर रहा है? देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट राउंड द क्लॉक का काम कर रहा है। दिन रात हमारे जो है इमरजेंसी SEOC बोलते हैं जिसको स्टेट इमरजेंसी ऑपरेटिंग सेंटर है हमारे प्रदेश मुख्यालय में, और 12 जिले जितने हैं वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में 24 घंटे काम कर रहे हैं। जो भी कोई सूचना आती है उसको इतला कर दी जाती है और हमारे सभी जिलाधीश और हमारे जो पुलिस के जो पुलिस अधीक्षक और उनकी जो टीम है और SDRF के बाकी लोग हमारे SDMs है, तहसीलदार है, रेवेन्यू के ऑफिशियल है, बाकी लाइन डिपार्टमेंट के लोग जो है 24 घंटे अलर्ट पे है। और जैसे ही कहीं भी कोई भी सूचना आती है, क्योंकि बहुत ज्यादा बादल फटने की घटनाएं जो है हर कहीं हो रही है और ये प्रेडिक्टेबल नहीं होता कि कौन से एरिया में बादल फटेगा और वहां पे घर ध्वस्त हो जाते हैं, लोग ट्रैप हो जाते हैं, डेथ हो रही है। तो लेकिन रिस्पांस टाइम जो है हमारे लोगों का वो एकदम बढ़िया है और जो घटित हो चुका था उसको तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन फर्दर जो लोगों को किस प्रकार से राहत दी जाए और बाकी फर्दर डैमेज ना हो उसके लिए तुरंत रूप से जो है कार्रवाई करते हैं हम लोग। जी ओंकार शर्मा जी, आपसे मेरा एक क्लोजिंग क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से किस तरह की गाइडलाइन जारी की गई है या फिर आप क्या अपील करना चाहते हैं हमारे माध्यम से लोगों को? देखिए, मुझे ये भी मैंने अलग चैनल्स में भी कहा है कि हमारा कोलोसल लॉस हुआ है। जैसे हमने 7,500 की बात की तो डायरेक्ट लॉस हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हमने की है, लेकिन जितने लोग मरे हैं उनको क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता है। हमारा क्या नाम है, एप्पल इकोनॉमी है, हमारे वेजिटेबल्स है, वो सारे उत्पाद जो है वो बाजार में नहीं पहुंच पा रहे हैं। टूरिज्म हमारा बैडली हिट हुआ है। तो इस प्रकार के अगर उसको क्वांटिफाई करो तो इट रन्स इनटू थाउजेंड्स ऑफ करोड़, तो उसको क्वांटिफाई करना बहुत मुश्किल है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने आपदा राहत कोष 2023 लॉन्च किया है। मैं आपके माध्यम से हिमाचल प्रदेश के वासियों से, पूरे देश के सभी नागरिकों से करवत प्रार्थना करता हूँ कि जो प्रकृति ने जख्म हिमाचल प्रदेश को दिए हैं उनको ऊपर मरहम लगाने के लिए दिल खोल करके जो मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष उसमें दान दे, ताकि ये जो सहायता है जो नीडी लोग हैं उन तक पहुंचाई जा सके। जी
ओंकार शर्मा जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।